लिए पूरा जिला का प्रशासन, डीएम साहब, हम, डीडीसी मैडम, एडीएम साहब, एसडीओ साहब, सभी यहाँ पर आए हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि देखिए, सुबह से आप लोग घर में काम करती हैं, सुबह उठती हैं, घर का झाड़ू पोछा, साफ सफाई करना, नाश्ता बनाना, फिर बच्चों को रेडी करना, तैयार करके स्कूल भेजना, पति बाहर अपना काम करने जाएंगे, ड्यूटी जाना है, आप खाना बनाएंगी, तो सुबह से लेकर दोपहर हो जाता है आप लोग को। फिर उसमें अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो फिर जो अपना आप बचत कर रही हैं पैसा, उसी से टेम्पो भाड़ा करके जाना पड़ रहा है। जाएंगे दिन भर वहां पर कलेक्ट्रेट में जाएंगे, हमसे मिलना है, चाहे डीएम साहब से मिलना है, हो सकता है कि हम लोग कोई काम में व्यस्त है, मीटिंग चल रहा है, इंतजार करना पड़ेगा, फिर आते आते सांझ हो गया, आने जाने में 100 रुपए खर्चा है ना। तो वही चीज के लिए हम लोग आए हैं कि आपका वो नहीं बचे और हम लोग आपके दरवाजे पर आए हैं। तो ध्यान से सुनिए, देखिए जितनी दीदी लोग हैं, माता जी हैं, छोटी बच्चियां, बहनें हैं, आप लोग के लिए हम लोग आए हैं। देखिए, शिक्षा के लिए तो सब सारी चीजें बताए हैं, जो सुरक्षा है, सुरक्षा के लिए हम बताएंगे आपको। तो सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है 2-3 चीजें, छोटी छोटी बात। हमारी बात समझ में आ रही ना? हिंदी, यहाँ का भाषा हमको नहीं आती है, अंगिका हमको नहीं आता है, भोजपुरी आता है, भोजपुरी समझ में आता है, बुझाए ना भोजपुरी? तो भोजपुरी बतियाई हम, ठीक बात है, भोजपुरी बतिया, ठीक बात। देखिए, सबके घर में काम रहेला, समय नहीं के, तो जरूरी बा कि आप लोग जितना अपन सुरक्षा के जो चीज बा, कैसे बची कोई चीज से, समाज में सही गलत सब तरह का आदमी रहेला, बाकी ना अगल बगल भी बा कि घर बानी, अब बगल में कोई आदमी बा, वो देखा था, वो अपने नहीं उजियात, लेकिन राहुल के उजियावन से वो जलता, जर्जर मरता गया, अरे ये कैसे आगे बढ़ गया, हैकर लाइका कैसे आगे बढ़ गया, ठीक है ना। तो वो क्या करी, कुछ चीज में रउआ के गलती करी, कुछ गलत करे कोशिश करी, रउआ के लड़का लोग के गलत ना तरफ दिखाई, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, बोल तो रही है, समझ तो नहीं क्या बुझा, नहीं बुझा रहा है, उधर से नहीं बुझा रहा है, उधर ठीक है, चलिए हिंदी में बोलेंगे। हमको लगा कि यहाँ पे कई लोग हाथ उठाए थे, इसलिए ठीक है। चलिए, अब जैसे कुछ दीदी लोग बताए कि हिंदी में समझाइए, तो हम हिंदी में ही समझाएंगे। देखिए, आप लोग को कई सारा चीज है कि समाज में है, गांव में है, कई लोग नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, चाहे आपके बच्चे पढ़े लिखे, चाहे आपको किसी प्रकार से आपका घर अच्छा हो, रहन सहन अच्छा हो, तो कुछ लोग डराएंगे, आपको धमकाएंगे कि ये मत करो, ऐसे करो, हमको साथ दो, हमारी तरफ जाइए, हम उनके तरफ जाइए। ये सबसे आपको बचना है, सही गलत समझना है आपको। तो इसके लिए जरूरी है शिक्षा। तो शिक्षा में भी कभी भी कोई समझौता मत करिए। जब बच्चे, उस दिन भी हम 26 जनवरी को यहाँ आए थे, आप ही के टोला में हम आए थे झंडा फहराने, हम देखे थे कई सारे बच्चे लोग स्कूल में थे। तो आप लोग से मैंने उस दिन भी कहा था कि जितने बच्चे हैं स्कूल जरूर भेजिए, चाहे किस बच्चा नहीं जाना चाह रहा है, पीटीए डांट के, लेकिन बच्चे को स्कूल जरूर भेजिए। आप बच्चे को स्कूल भेजेंगे, पढ़ेगा बच्चा, पढ़ेगी बच्ची, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आप लोग यहाँ पर हैं, कई लोग के पति बाहर काम करते हैं, दूसरे राज्यों में, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, पंजाब में कमाते हैं, तो वो लोग वहां से कमा के पैसा भेजते हैं। उस पैसे को जो आप बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, आप लोग जानेंगे कि कैसे हम उस बच्चे को समझाएं, उस पैसे को बचाएं और अपने बच्चे के लिए 2 अच्छा चीज खरीद कर रखें, अच्छा खिलाए, अच्छा पढ़ाए, अच्छा पहनाए। अब किसी के झांसे में ऐसे नहीं आना है कि जो पैसा आप बचा रहे हैं वो किसी के झांसे में आकर उसको बर्बाद करिए। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और अगल बगल सही क्या है, गलत क्या है, ये आप जानिए और हमको बताइए। नशा बहुत ज्यादा फैलता है गांव में, हर जगह, हर परिवार कहीं ना कहीं रूप से आज से पीड़ित है इससे। ये स्मैक है, गांजा है, चोरी छुपे लोग अन्य तरीके का नशा कर रहे हैं। इसमें क्या है, आपके जो पैसा है, जो मेहनत से आप लोग, कुछ लोग काम करती होंगी, जीविका में है, आप लोग आंगनबाड़ी में है, एएनएम होंगी, चाहे कहीं और भी काम करती होंगी, तो पैसा कमा रही है, बचा रही है, लेकिन वो पैसा आपके परिवार के नहीं लग के कहीं और चला जा रहा है, वो नशे में बर्बाद हो रहा है।
तो नशे में बर्बाद मत होने दीजिए। अगर आपके अगल बगल कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशे का कारोबार कर रहा है, चोरी छुपे स्मैक बेच रहा है, आपके बच्चों को बेच रहा है, आपके पति को बेच रहा है, आजकल कई सारे मामला है हमारे पास की लड़कियां भी अब स्मैक पीती हैं, ये भी आपको देखना है। तो आप हम लोग को बताइए कि कौन ऐसा व्यक्ति है। आपको सामने आने की जरूरत नहीं है, हम लोग का नंबर सब जगह दिया है, आप हम लोग को बताइए, सूचना दीजिए कि ये व्यक्ति है कि यहाँ पर नशा का कारोबार में लगा है, ये गांव के बच्चों को और भविष्य को बर्बाद कर रहा है, ये अपराधी है, गांव के लड़कों को कट्टा रखना सिखा रहा है, चाहे कट्टा दिखे घुमाने के लिए करता है। आजकल रील चल रहा है कि एक कट्टा हाथ में लेके लोग रील बनाते हैं, तो लगता है कि हम बहुत बड़ा हीरो बन गए हैं, लेकिन होता क्या है, हमारी जानकारी में आता है, हम लोग पकड़ते हैं, फिर जेल भेज देते हैं, फिर उसको बेल कराने में आपका पूरा सब घर जमीन सब बिका जाता है, क्योंकि बेल कराना तो सस्ता नहीं ना है, आपको बेल देना पड़ेगा, वकील को लेना पड़ेगा, उसका फीस है, कागज कलम सबका खर्चा है। तो वो एक गलती, एक फोटो एक वीडियो बनाने के चक्कर में पूरा जो उसका दुष्परिणाम है, आपको परिणाम परिवार को झेलना पड़ता है। आपके जो कमाऊ सदस्य है, चाहे आप है, चाहे आपके पति है, चाहे आपके ससुर है, सास है, जो भी है, प्रभाव घर की महिला को भी पड़ता है। आदमी क्या है, आदमी तो कुछ हुआ, चलो हम लोग बाहर चले गए, बतिया लिए, लेकिन घर का जो दिक्कत है वो तो महिला जानती है कि पर्व त्योहार में हमको आप जितना पैसा केस कचहरी में खर्चा किए, उसको आप अगले पर्व त्योहार में कुछ ले सकते थे, कुछ पैसा जमा करके जमीन ले सकते थे, खेत ले सकते थे, कुछ जाल माल ले सकते थे, अपना गाय बकरी कुछ खरीद सकते थे, लेकिन वो तो पैसा बर्बाद हो गया। तो उसके लिए जरूरी है कि वो पैसा, वो जो आपके परिवार के लिए लगे, जो आपके वो समाज का वैसा व्यक्ति जो समाज के लिए जहर है, उसकी पॉकेट में जा रहा है, तो ये आपको पहचानना है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आप उसको पहचानिए, आप उससे दूर रहिए, अपने बच्चे को समझाइए कि उससे दूर रहे। एक और चीज है, मोबाइल फोन आप लोग देखती हैं, सब मोबाइल आता है, आजकल फोन आता है कि लॉटरी लग गया, इतना भेजिए आपको ये मिल जाएगा, आपका हम यहाँ नौकरी लगा रहे हैं, फेसबुक पर आता है। कई सारे लोग हम लोग के पास आते हैं कि सर फेसबुक पे आया कि यहाँ पर चलना है, इतना पैसा मिलेगा, इसमें आप वहां पर गए, दबाए, एक मैसेज आया, आपके अकाउंट से पैसा कट गया। हुआ है कई लोग के साथ। फिर आते हैं लोग कि हमारा जो भी पैसा आपके पास 5,000 2,000 3,000 जो भी पैसा कट गया, वो पैसा तो फिर नहीं मिल रहा है, फिर कहां से, यहां से दूसरे राज्य से बैठा कोई साइबर फ्रॉड वाला है, वो काम कर रहा है। तो साइबर में भी, मोबाइल में कोई भी ऐसा मैसेज अगर आपको आता है, चाहे फोन आता है कि आपको ऐसा हो गया, आपको लॉटरी लग गया, चाहे आपके पति पकड़ा गए हैं, यह भी एक होता है कि देखिए आपका बेटा को पकड़ लिया है, उस पर केस हो गया है, बचना है तो इतना पैसा दीजिए, आपका बेटा को जेल नहीं होगा। कभी नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति, कोई दलाल के संबंध चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर लगता है ऐसा कोई फोन आया है, उस नंबर को, फोन को वहीं काट देना है, और ज्यादा परेशान कर रहा है, आप थाना को बताइए, चाहे हम लोग को बता दीजिए, हमारा नंबर भी बहुत लोग के पास, सबके पास है, मैसेज कर दीजिए कि सर इस नंबर से हमको फोन आ रहा है और कह रहा है कि इतना इतना पैसा दीजिए तो हमारे पति को बचा लेंगे, चाहे पुलिस पकड़ के ले जा रही है। वीडियो कॉल आता है, वीडियो कॉल करेगा, उसको बोलते हैं क्या, डिजिटल अरेस्ट। आपको बोलेगा, एक कैमरा ऐसे वर्दी पहन लेगा, टोपी पहन के बोलेगा कि देखिए हम आपको वीडियो कॉल करेगा कि हम यहाँ के एसपी बोल रहे हैं, हम यहाँ के थानेदार बोल रहे हैं, आपका पति पंजाब में कमा रहा है ना, उसको हम पकड़ लिए हैं, इसमें पकड़ाया है, अगर इतना छुड़वाना है तो पैसा भेजिए इस अकाउंट पर, आपका पति जेल नहीं जाएगा। इसका शिकार बहुत लोग हो रहे हैं। कृपया कभी भी इन चक्करों में नहीं पड़िएगा। कोई भी थाना से या कोई पुलिस कभी भी आपको वीडियो कॉल नहीं करेगा। अगर सही में कोई दिक्कत है तो थाना का गाड़ी आपके घर में पहुंचेगा या चौकीदार पहुंचेगा। चौकीदार है ना गांव में, अगल बगल चौकीदार दफादार होंगे। अगर हम लोग कोई जरूरी है तो हम चौकीदार के माध्यम से आपको खबर करवाएंगे, लेकिन कोई पुलिस कभी भी वीडियो कॉल आपको करके नहीं बताएगा कि आप पकड़े गए हैं या आपके पति पकड़े गए हैं, भाई पकड़े गए हैं और आइए, कभी नहीं। ये पूरा का पूरा फ्रॉड है, इससे आप लोग बच के रहिएगा। उसी तरह हो गया बच्चियां, छोटी बच्चियां। आप देखिए समाज में कुछ कुछ राक्षस हैं जो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, और वो ऐसा कुकर्म करते हैं कि उसके लिए पूरा समाज
शर्मसार हो रहा है। कुछ ऐसी घटनाएं हम लोग अगल बगल देखें अभी कि उससे बहुत व्यथित हुए हम लोग। तो बच्चियों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। कभी भी अपनी छोटी बच्चियों को किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ मत छोड़िए। रिलेटिव भी देखिए, आपकी बेटी, आप हम लोग जितना देखते हैं, बच्चियों के साथ अगर कुछ दुष्कर्म होता है या फिर गलत हरकत होती है तो कई बार घर के लोग ही रहते हैं उसमें। चचेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई, मौसा, पड़ोसी, दादा, चाचा, ये लोग होते हैं। हम नहीं कह रहे कि आप लोग में है, लेकिन ऐसे होते हैं। आधे घंटे बाद हम बात करते हैं। अभी कुछ घटनाएं हुई हैं, पड़ोसी ही निकला। रोको। तो कभी भी अपने बच्ची को, छोटी बच्ची को किसी भी व्यक्ति के साथ मत छोड़िए। कोई हो सकता है बहुत अच्छा है, आपका देवर लगता हो, साला लगता हो, भाई लगता हो, चल बो तुम्हें घुमा के लाते, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। सिखाइए अपनी बच्ची को। आप लोग माँ है, आपको सिखाना जिम्मेदारी है कि बच्ची को, अपनी बेटी को बताना कि सही क्या है, गलत क्या है। किसी भी बच्ची को किसी व्यक्ति के गोदी में नहीं बैठाइए, इसको रोकना है आपको। प्यार से बोले हाँ बेटा बैठ, नहीं, एकदम मना करिए, ये गलत है। इसको समझिए, ये समझना जरूरी है आपको। अपनी बच्ची को और आप लोग भी ना कहना सीखिए। जो गलत है मुंह पे बोलिए नहीं ये गलत है। हमारी बेटी को आपके साथ क्यों जाएगी? उसकी कोई चाहिए हम देंगे, चॉकलेट चाहिए हम खरीद के देंगे, कपड़ा चाहिए हम खरीद के देंगे, नहीं है बाद में देंगे, लेकिन दूसरे से नहीं लेंगे। चॉकलेट खिलाने के बहाने 2 पैसा देकर कहां लेकर क्या करेगा ये नहीं जानते हैं आप, किसके मन में क्या चल रहा है। तो आपकी बेटी है, आपकी जिम्मेदारी है और दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है। कभी मत सोचिएगा कि हम दूसरे के भरोसे चाहे किसी के साथ छोड़ दिए, हम चले गए कहीं और। तो घर में अगर आपकी सास है, माँ है, आप उनके भरोसे छोड़िए कि घर में है, और नहीं है तो अपने साथ लेकर जाइए। लेकिन बच्ची, खासकर छोटी बच्चियां 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल अकेले मत छोड़िए। किसके मन में क्या चल रहा है आपको नहीं पता है, कौन किस प्रकार का शैतान है नहीं मालूम है आपको। नहीं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है जागरूकता। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय भी है, यहाँ भी जो स्कूल के टीचर लोग हैं, किया जाना है नहीं किया जाना, आप लोग स्कूल में सिखाइए बच्चों को कि सही क्या है, गलत क्या है। गुड टच, बैड टच सिखाइए कि कोई आपको अगर छूता है, किस प्रकार से छूता है वो गलत है। एकदम सिखाना है कि किसी को भी सही प्रकार से, कोई चाहे कितना भी नजदीकी क्यों ना हो, आपके माँ बाप के अलावा कोई व्यक्ति सगा नहीं है, इतना आप सिखाइए। और बच्चियों के लिए, खासकर जो बच्ची अभी पढ़ रही है, इनके लिए बहुत जरूरी है इस चीज को। आप इस चीज को पढ़िए, समझिए। अभी आप लोगों को दिया गया है इसमें यौन उत्पीड़न के बारे में, तो ये चीजें समझना है। अपनी बेटी से बात करिए। अधिकांश हम लोग देखते हैं गांव में, चाहे समाज में, कई लोग खुल के बात नहीं करते हैं कि अरे क्या बोले, ऐसा बच्चा है, इसे ये बात करना ठीक नहीं है। बात करना जरूरी है, क्योंकि बेटी ही माँ, जो बेटी को माँ ही बताती है ना कैसे करना है। आप बड़ी हो रही हैं, आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपका शादी होगा, घर कैसे संभालना है, ये तो माँ सिखाती है। खाना बनाना, रोटी बनाना, चाय बनाना सिखाती है ना। तो ये चीज भी सिखाइए कि सही गलत का फर्क करना सिखाइए। नहीं बोलना सिखाइए कि नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, चाहे आप कोई भी हैं। हम किसी के एक चॉकलेट या 5 रुपए 10 रुपए के प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी विस्तार से हम टीचर लोगों को बताएं, शिक्षक, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इन सारी चीजों को बताएं। और अलग से भी हम लोगों को साइबर सुरक्षा के बारे में बताएंगे। अभी फिलहाल ये इतना बताएंगे कि कोई भी कॉल आता है, फ्रॉड कॉल, उसके झांसे मत पड़िएगा। कोई इनाम, लॉटरी सही नहीं होता है, इससे बचिए, अपने घर को बचाइए। जो युवा है आप लोग भी बचे इससे। किसी प्रकार का कोई प्रलोभन देगा तो तुरंत चलिए, 20,000 का नौकरी मिलेगा, आप एक फोन आपको दे देंगे, आपको कॉल करना है, वो साइबर फ्रॉड है। पुलिस 2 दिन बाद आपके घर जरूर पहुंचेगी, 2 दिन 10 दिन बाद लेकिन पहुंचेगी जरूर। तो इससे बचना है। माताएं बहना आप सभी को बचना है। व्यस्त हो गए, तो मैं इतना ही कहूंगा आज के लिए। धन्यवाद।